नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी छायावाद के बारे में। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1918 से 1936 ईस्वी तक की युगवाणी रही। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए उस पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है जिसने उसे जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में प्राय एक नियम देखा जाता है कि पूर्ववर्ती युग के अभावों को दूर करने के लिए परवर्ती युग का जन्म होता है। छायावाद के मूल में भी यही नियम काम कर रहा है। इससे पूर्व द्विवेदी युग में हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बन गई थी। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी और कुछ आख्यानों का वर्णन किया जाता था। उपदेशात्मकता और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में नीरसता आ गई। कवि का हृदय उस नीरसता में ऊब गया और कविता में सरसता लाने के लिए वह झटपटा उठा। इसके लिए उसने प्रकृति को माध्यम बनाया। प्रकृति के माध्यम से जब मानव भावनाओं का चित्रण होने लगा तभी छायावाद का जन्म हुआ और कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी। छायावाद हिंदी कविता के इतिहास का वह प्रसिद्ध आंदोलन है जिसका विकास द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य की धारा से बाहर हो गई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई चर्चित परिभाषाओं की भी यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की परिभाषा देख लेते हैं। उनके अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना गया। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा विशिष्ट काव्य शैली के व्यापक अर्थ में। रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसकी मूल प्रेरणा और अंग्रेजी रोमांटिक भावधारा की कविता थी। इसमें संदेह नहीं कि छायावादी भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और अंत में नामवर जी द्वारा कही गई इस परिभाषा को देख लेते हैं, जो कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस प्रकार आज हमने छायावाद के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।